हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हम रोजाना की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल 27 जून को जब हमारी मार्केट ओपन होगी तो हम उसे कैसे लॉजिकली अप्रोच करें, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस है, दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट देखेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम जंप करेंगे लेवल्स की तरफ। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम ग्लोबल मार्केट का मूड देखें तो जो यूएस की मार्केट है उसने अपना लास्ट वीक नेगेटिव नोट पर क्लोज किया था, हल्का फुल्का। डाउ 200 पॉइंट गिर के, नेस्डेक 138 पॉइंट गिर के बंद हुई थी। यूरोपियन मार्केट जो अभी ओपन है, सारी की सारी आपको नेगेटिव टेरिटरी में नजर आएंगी। कोई बड़ी नेगेटिव नहीं है, ऐसा नहीं है कि 1-1.5-2% गिरी हुई हो, बट ठीक है, थोड़ी बहुत नेगेटिव सब है। ठीक है। तो जो रशिया में हो रहा है उसके कारण हम ये कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ी सी कॉशियस है, हल्की फुल्की, इसलिए नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रही है क्योंकि कुछ भी डेवलपमेंट हो सकता है। तो ऑन द एज ऑफ मार्केट, ऑन द एज ऑफ द मार्केट है, हम कह सकते हैं कि मार्केट में एज पे है, थोड़ा सा कॉशियस है। अब अगर हम यूएस के फ्यूचर्स की बात करें, वो भी आपको ऑन द एज पे नजर आएंगे, हल्के फुल्के नेगेटिव है। तो कॉशियस है मार्केट क्योंकि एक बहुत न्यूज़ेज आ रही हैं रिगार्डिंग रशिया। तो जब तक वहाँ पे क्लैरिटी नहीं आती, कोई बड़ा पॉजिटिव तो नहीं दिखने वाला मार्केट से। अब हमारी मार्केट में क्या हुआ? हमारी मार्केट में भी अगेन एक कॉशियस मोड था, रेंज बाउंड टाइप ऑफ मार्केट रही, बट एट द एंड समाउ हमने एक पॉजिटिव ओपनिंग कंक्लूड करी है। निफ्टी अराउंड 25 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है और बैंक निफ्टी 18 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। तो एक बहुत ही रेंज बाउंड बोरिंग सा सेशन था। ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए डिसेंट सेक्शन था और एक पॉजिटिव नोट के साथ मार्केट बंद हुई है। ठीक है। अब अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो फ्राइडे को निफ्टी ने 13 ईएमए ब्रेक किया था और आज एक ग्रीन कैंडल बना के गई है, काइंड ऑफ बुलिश आरामी। बट द कंसर्न वाली बात है कि स्टिल 13 ईएमए के नीचे है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाती तो इट्स अ गुड थिंग। अब कल के मार्केट में देखना होगा आगे के लिए। अगर 13 ईएमए नहीं गेन कर पाती तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, जैसा कि बैंक निफ्टी में भी आ रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे, जब से उसने 13 ईएमए ब्रेक किया है कन्विंसिंगली, अब वो गेन नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे, हर रोज उसको रेसिस्टेंस ले रही है, हर रोज बड़ा स्ट्रांगली रेसिस्ट कर रही है। अगर आप देखोगे आज का रेसिस्टेंस भी वही रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी निफ्टी का, क्योंकि 13 ईएमए के नीचे सस्टेन करने गई लग गई है। बट स्टिल बैंक निफ्टी 43,500 के ऊपर है और निफ्टी 18,500 के ऊपर है। तो वो सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा बहुत हम हेल्दी करेक्शन अगर आएगा भी ड्यू टू वर्ल्ड की जो न्यूज़ आ रही है तो हम देख सकते हैं। अदरवाइज कोई बड़ा डीपर करेक्शन तो डजेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो आज कहाँ पे एंट्रीज बनी थी? रेंज बाउंड मार्केट था, हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते थे। तो ये है आज का मार्केट। अगर हम देखें तो मार्केट की आज की ये पहली कैंडल है और ये हमारी लास्ट कैंडल है। ठीक है। तो अगर आप लास्ट वीडियो में देखोगे तो एक जोन दिया था 750 से 750 से 706 का। 706 पे डेली ईएमए आ रहा था। तो मार्केट बाउंस बैक करा, एग्रेसिव एंट्री बनी हुई थी डबल बॉटम की, जैसा कि लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, और बाउंस बैक आया। और इस जोन का ही ऑब्वियस टारगेट होना चाहिए था, रेजिस्टेंस जोन। तो पहली ट्रेड तो आप इसके बाद ही ले सकते थे, एग्रेसिव एंट्री ऑफ द डबल बॉटम के बेसिस पे। टारगेट आपका ये जोन होता जो यहाँ अचीव हो गया। अब इस जोन पे आगे इसने बेरिश कैंडल बनाई है, बेरिश एंगल्फ टाइप, बट वो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है कि अपने सपोर्ट के आसपास ही आ गया था। उसके बाद तो पूरा दिन अगर आप देखोगे तो यहीं पे घूमता रहा मार्केट। 18,650 पे बड़ा अच्छा सा सपोर्ट लेता रहा, पूरे दिन यहीं से बाउंस बैक करता रहा और ऊपर आपका यही रेसिस्टेंस था, इससे ऊपर जाने को तैयार नहीं था। तो 50 पॉइंट के अंदर रेंज बाउंड मूव कर रहा था। तो अगर आप स्कैल्पर थे, विद द हेल्प ऑफ 13 ईएमए फिर भी ट्रेड कर सकते थे कि यहाँ पे इसने 13 ईएमए ब्रेक किया, सस्टेन किया, तो इस टारगेट के साथ बाय कर लिया। हैमर बनाया, सपोर्ट पे 13 ईएमए के टारगेट के साथ बाय कर लिया। तो जो लेवल्स प्रोवाइड करे गए थे उससे तो बस कोई ट्रेड बनी नहीं। एक ये एग्रेसिव एंट्री ऑफ डबल बॉटम की ट्रेड बनी थी जो आप ले सकते थे,
दूसरी ट्रेड जो बनी उसमें तो काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बन गई थी, वो ऑलरेडी अपने सपोर्ट के पास आ गई थी, तो लेना बनता नहीं था। उसके बाद मार्केट साइड वेज हो गई। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें, बैंक निफ्टी तो अगेन और भी ज़्यादा रेंज बाउंड थी। 750 से जो 800 का आपको जोन दिया हुआ था उसे नहीं क्रॉस कर पा रही थी। अगर आप देखोगे 750 का लेवल आ रहा है, तो बैंक निफ्टी में हम एंट्री कर सकते हैं। 750 पे आके बेरिश एनगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल बनाई थी, अगली कैंडल नीचे ब्रेक कर रही थी, 13 EMA को उसके बाद एंट्री लेते इस कैंडल के आसपास। 43,500 हमारा टारगेट होता, एग्जैक्ट टारगेट अचीव नहीं हुआ है, 530 या 540 से दोबारा रिबाउंड कर गई है, तो ये एंट्री बनी थी जिस पे आप ट्रेड ले सकते थे। बाकी उसके बाद बैंक निफ्टी भी आपकी रेंज बाउंड हो गई, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एक रेंज बाउंड सेशन था, और कल भी होपफुली अगर ग्लोबली कोई क्लैरिटी नहीं आती है तो कोई ऐसी बड़ी रैली तो नहीं एक्सपेक्टेड है। रेंज बाउंड सेशन ही हम देखेंगे, क्योंकि रशिया के कारण थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आ गई है मार्केट्स में, तो मार्केट थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। तो ये आज का डिस्कशन था। अब एक बार कल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो लेवल्स हैं, स्पॉट के लेवल है इंडेक्स के, अगर इसमें ट्रेड बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो, अदरवाइज आप ऑप्शंस में भी ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक लोगे, जस्ट आउट द मनी वाली स्ट्राइक ले सकते हो, कॉल के केस में भी पुट के केस में भी, जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4। अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है उसे डेल्टा की 13 EMA की नॉलेज नहीं है, ऑलरेडी हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पर डाल चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट मिलेगा, मिल जाएगा, उस पर आप देख सकते हैं। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। सपोर्ट है 600 और 500, रेसिस्टेंस है 705 से 750 का जोन, और 888 से 900 का जोन। अगर आप ऑप्शन सेलर है 19,000 के ऊपर वाली कॉल सेल, 350 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो कल लॉजिकल ट्रेडिंग करने में। एक बार मैं बेटर विजुअलाइजेशन के लिए चार्ट बता देता हूँ। तो निफ्टी का चार्ट है, फ्लैट काइंड ऑफ मार्केट, ओपन होने की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन तो एक्सपेक्टेड नहीं है। तो अगर हम देखें कि अगर हल्का फुल्का गैप अप हो तो कैसे डील करें, तो गैप अप के केस में 705 से 750 का जोन आ रहा है। ये जोन बहुत बड़ी हर्डल है, अगर आप देखोगे 2 दिन से जोन क्लियर नहीं हो रहा है जब से निफ्टी गिरी है, तो ये हमारा हर्डल प्रेजेंट करेगा। तो अगर गैप अप लेट से इसके बीच में होता है या उसके ऊपर होता है और कैंडल ऊपर क्लोज दे देती है 15 मिनट की, एक कैंडल और सस्टेन भी कर जाती है, मतलब 2 कैंडल कंसेक्यूटिवली ऊपर क्लोजिंग दे देती है, देन इट्स अ कॉल बाय साइन। आप कॉल बाय करेंगे, कौन सी कॉल बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी वाली करेंगे, जिसका जस्ट आउट द मनी वाली कर सकते हैं। टारगेट आपके इस केस में 800 और 888 से 900 का जोन हो जाएगा। अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो आप पुट बाय कर सकते हो। कौन सी पुट बाय करोगे, जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट आपका हो जाएगा 600 और फिर नीचे 500। स्ट्राइक की बात हो गई, टारगेट की बात हो गई, अब बात आती है कि स्टॉप लॉस क्या होगा। तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में, क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं, 18705 के 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, और क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं तो पुट के केस में 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। ये 50 पॉइंट इंडेक्स के टर्म में था। अगर आपको प्रीमियम के टर्म में जानना हो तो कॉल एंड पुट में आप 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, क्योंकि 50 पॉइंट्स का हम डिस्टेंस ले रहे हैं, 0.4 हमारा डेल्टा है, तो 20 पॉइंट्स नीचे कॉल एंड पुट दोनों के केस में लग जाएगा। तो ये था कि अगर मार्केट गैप अप हो तो उसको कैसे डील करना है। अब चलते हैं हम सेकेंड केस की तरफ, जो है फ्लैट, जो मोस्ट लाइकली है। फ्लैट के केस का मतलब है कि मार्केट 700 के आसपास यहाँ पे खुलती है। अगर मार्केट यहाँ खुलती है तो 705 से 750 का जोन ऊपर आ रहा है, जस्ट ऊपर आ रहा है। तो अगर खुलने के बाद इसे ब्रेक करे और सस्टेन करे, देन इट्स अ कॉल बाय साइन। 800 और 888 से 900 का जोन आपका टारगेट होगा। नहीं ब्रेक कर पाए, इट्स अ पुट बाय साइन, आप पुट बाय कर सकते हैं। और आप अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए ये भी देख सकते हैं कि जब इसे क्रॉस नहीं कर पा रही है और पुट का ओवाई डिक्रीज हो रहा है 18,700 पे, की काफ़ी सिग्निफिकेंट ओवाई नज़र आ रहा है, तो ये आपकी कन्विक्शन को और बढ़ा देगा। आप पुट बाय कर सकते हैं। आपका टारगेट 600 हो जाएगा, मगर बीच में 650 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है, तो आप 650 को अपना पहला टारगेट लोगे, देन सेकंड टारगेट 600 को लोगे, क्योंकि ये बीच में एक जेन्युइन हार्डल प्रेजेंट करेगा एज अ सपोर्ट, ठीक है। तो ये हमारा फ्लैट के केस में। और अगर फ्लैट के केस में ऊपर जाए ना, नीचे गिर के आए,
तो फिर आप 13 EMA की हेल्प से अपनी एंट्रीज को रिफाइन कर सकते हो। तीसरा और लास्ट केस है हमारा गैप डाउन का। गैप डाउन का मतलब निफ्टी क्लोज हुई है 18,700 के आसपास, ठीक है, यहाँ कहीं पे ओपन हुई है। नीचे 650 का जोन आ रहा है और एक नीचे 600 का जोन आ रहा है। 650 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है चार्ट से, तो अगर 650 के नीचे या बराबर कहीं भी ओपन हो, क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, तो इट्स अ पुट बाय साइन। आप पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। 600 और 500 आपके टारगेट हो जाएंगे। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन इट्स अ कॉल बाय टाइम। जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करनी बनती है। 705 से 750 का जोन आपका टारगेट फर्स्ट और 800 आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि अगर कल मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो आप उसे कैसे लॉजिकली डील कर पाए। अब चलते हैं अपनी सेकंड इंडेक्स की तरफ, जो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 43.5, 42,900 से 43,000 का जोन। रेसिस्टेंस है 43,750 से 43,791 का जोन, 44,000 और 44,500, ठीक है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 44,500 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 42,700 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जिन्हें आप यूटिलाइज कर सकते हो। मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ आपको। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो 3 टाइम की पॉसिबिलिटी, अगेन गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट। फ्लैट मोस्ट लाइकली है। अगर ग्लोबली कोई न्यूज़ नहीं आती, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो गैप डाउन लाइकली होगा। तो गैप अप के केस में, और गैप अप अगर हुआ भी तो हल्का फुल्का ही एक्सपेक्टेड होगा। गैप अप के केस में 750 से 791 का एक जोन आ रहा है। इसके बीच में ऊपर कहीं भी खुले और बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन इट्स अ कॉल बाय साइन। आप कॉल बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट आपका 44,000 हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन इट्स अ पुट बाय साइन। जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे आप, 500 आपका टारगेट हो जाएगा, ठीक है। स्ट्राइक की बात हो गई, टारगेट की बात हो गई। स्टॉप लॉस अगर हम देखें, स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। ये 100 पॉइंट्स इंडेक्स के टर्म में। प्रीमियम के टर्म में आप 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, कॉल में भी और पुट में भी। तो ये था गैप अप का केस। और गैप डाउन का केस देख लेते हैं, उससे पहले फ्लैट रह गया, फ्लैट भी देख लेते हैं। फ्लैट का मतलब है बैंक निफ्टी बंद हुई है 43,640 के अराउंड, यानी जस्ट जो 750 से 791 का जोन आ रहा है इसके नीचे खुले और 500 के बीच में खुले, तो एक सैंडविच टाइप की सिचुएशन राइज हो जाएगी। तो इस केस में आप 13 EMA का यूटिलाइजेशन कर सकते हो और उसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो कि अगर इसको ब्रेक करता है 13 EMA, होपफुली उस वक्त कहीं ऐसा आ रहा होगा, इसको ब्रेक करता है तो पुट बाय यहाँ तक का टारगेट, ब्रेक नहीं कर पाता है कॉल बाय, ये आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये था फ्लैट के केस में। अब थर्ड और लास्ट केस है वो है गैप डाउन का। गैप डाउन में हमारा एक ही लेवल आ रहा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे बैंक निफ्टी अच्छा खासा सेव कर रही है जब से उसने 13 EMA को ब्रीच किया है, वो है 43,500। तो 43,500 का लेवल आ रहा है, इसमें खुले या इसके नीचे खुले बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन इट्स अ पुट बाय साइन। आप पुट बाय करेंगे 43,225 से 250 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। और अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे पुट का वाई सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है ऑप्शन चेन में, वो भी डिक्रीज होता है तो और कन्विक्शन बढ़ाएगा। और क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, पुट के वाई में कोई भी चेंज ना हो या वो इंक्रीज हो जाए, देन इट्स अ कॉल बाय साइन। आप कॉल बाय करेंगे 750 से 791 का जोन और 44,000 आपका टारगेट होगा। तो ऐसे आप ऑप्शन चेन का डाटा ऐड करके अपनी कन्विक्शन को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं इन सिनेरियो में, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी का। अब चलते हैं फाइनेंशियल निफ्टी, जिसकी कल मंथली एक्सपायरी भी है। सपोर्ट है 486 से 500, 250 और 600 से 750। ऑप्शन सेलर और अगर आप बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे, इनके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। एक बार कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं ऑप्शन चेन की तरफ फाइनेंशियल निफ्टी। तो फाइनेंशियल निफ्टी की ऑप्शन चेन है, अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा जो रेसिस्टेंस आपको नज़र आएगा वो 700 पे नज़र आएगा। 600 पे भी सिग्निफिकेंट हुआई है सेकेंड नंबर का, और 650 पे भी। तो 700 से लेकर 600 तक काफ़ी कॉल सेलिंग आपको दिखेगी, काफ़ी कॉल सेलर प्रेजेंट है।
और अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग आपको 500 पे ही नज़र आएगा, जिसको आज पूरे दिन बजाती रही है। उसके बाद सिग्निफिकेंट सपोर्ट 400 पे नज़र आएगा। तो 400 से 500 का ये जोन आपके लिए सपोर्ट की तरह वर्क करेंगे। 600 से 700 का जोन आपके लिए एज अ रेसिस्टेंस वर्क करेंगे। ये जोन फाइनेंशियल निफ्टी पिछली आई थिंक 10-12 एक्सपायरी से फॉलो कर रही है। तो बहुत ही बोरिंग टाइप की एक्सपायरीज आ रही हैं फाइनेंशियल निफ्टी में, और अगेन एक्सपेक्टेशन है कि एक बोरिंग एक्सपायरी रहेगी, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, तो कोई एक बड़ा मूव आने की तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और अगर कोई ग्लोबली न्यूज़ नहीं आई तो गिरने की भी पॉसिबिलिटी कम है। ग्लोबली कोई और डेली चार्ट में एक अकेली इंडेक्स है जो 13 EMA को रिस्पेक्ट कर रही है। तो एक रेंज बाउंड टाइप ऑफ एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 19,500 एक सस्पेंस लेवल हो सकता है कि इसके ऊपर एक्सपायरी होगी या नीचे। और अगर नॉर्मल मार्केट रहता है तो एक्सपायरी 500 से 600 के बीच में हो सकती है। और अगर कोई न्यूज़ मार्केट में आ जाती है रिगार्डिंग रशिया कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ब्लास्टिंग एक्सपायरी हो सकती है। अब वो न्यूज़ पे डिपेंड करेगा। नॉर्मल सिनेरियो में एक्सपायरी शुड इन बिटवीन 500 to 600। तो ये हमारी कल के मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन कुछ आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें लाएगा, कुछ आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा और आपको लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ मोटिवेट करेगा। इसी विश के साथ आज के डिस्कशन को यहाँ पे एंड करते हैं। डिस्कशन आपके लिए फ्रूटफुल साबित हुआ हो, कुछ आपको सिखा रहा हो, तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, कोई सजेशन हो तो भी बताएं। तो हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच। और ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी अपनी हार्ड मनी से, तो लॉजिक के साथ ट्रेड करें, तभी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग पॉसिबल है। तो हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच।